Hello dear students, welcome back to my channel Let's Learn with AK. Myself Ajay Sharma, and dear students, today we will discuss division algorithm for polynomials. This is a topic of your class 10th, chapter 2, polynomials. So dear students, what you have to do is watch this video till the end, and if you have any doubt after watching this video, then you can comment your डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। तो बच्चों देखिए स्टार्ट करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। सो गाइज व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम मीन्स स्टेप्स टू सोल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम, लाइक you know how to divide, so there are some basic steps to solve this problem, right? तो ये हमारा क्या है, एक एल्गोरिथम है। जैसे कि अगर मुझे HCF और LCM फाइंड करना है कि दो नंबर्स के बीच का, सो हमारे पास कुछ स्टेप्स है ना जिसको हमें फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। तो यही क्या है हमारा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मीन्स जो स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे टू सोल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम। अब बच्चों यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम किस चीज़ की है? डिवीजन की प्रॉब्लम है। सो डिवीजन एल्गोरिथम, और किसका हमें डिवीजन करना है? पॉलिनोमियल्स का हमें डिवीजन करना है। तो बच्चों दिस टॉपिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर क्लास 9th, आई थिंक यू रिमेंबर समथिंग। चलो तो फिर हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो सपोज वी हैव px इक्वल्स टू x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड gx इज इक्वल टू 1 प्लस x। what you have to do is you have to find px upon gx। इज दैट ओके? मुझे इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है इस gx वाले पोलिनोमियल से। तो बच्चों हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, तो हम वन बाय वन स्टेप की हेल्प से चलेंगे और हम लोग इसको डिवाइड करना सीखेंगे। सो बच्चों जो हमारा पहला स्टेप होता है वो क्या है कि कन्वर्ट पोलिनोमियल्स इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। दैट मीन्स मेरे पास जो भी दो पोलिनोमियल है ना उनको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। अब बच्चों व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? कि किसी भी पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि अगर मैं उसको डिक्रीजिंग पावर की फॉर्म में लिखता हूं, अगर मैं उसको डिक्रीजिंग पावर की फॉर्म में लिखता हूं, मतलब कि अगर जो हाईएस्ट पावर है उसको मैं सबसे पहले लिखूंगा, फिर उससे छोटी वाली पावर को, फिर मैं उससे छोटी वाली पावर को लिखूंगा। सो दैट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी पोलिनोमियल। सो गाइज क्या यहाँ पे मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं, क्योंकि पहले पावर 1 है, उसके बाद यहाँ पे डिग्री कितनी हो जा रही है? 2 हो जा, पहले पावर 1 फिर पावर 2 फिर पावर 0। सो दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कन्वर्ट दिस two polynomials into standard form. So standard form of px will be 3x square plus x minus 1। अब चेक कर लो, हाईएस्ट पावर सबसे पहले, फिर उससे छोटी पावर का, एंड फिर सबसे उससे छोटी पावर का। तो ये हमारा क्या हो गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इस पोलिनोमियल का। अब सिमिलरली मुझे इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या बनेगा? x प्लस 1 बनेगा। सो दिस इज आवर स्टेप फर्स्ट। अब हमारा स्टेप सेकंड क्या है बच्चों? कि देखिए ये हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवीजर बोलते हैं ना, एंड दिस इज आवर डिवाइडेंड। एंड यहां हम लोग क्या लिखते हैं? अपना क्वोशंट लिखते हैं यहां हम लोग। तो बच्चों मुझे क्वोशंट का वैल्यू, क्वोशंट चाहिए ना। सो टू फाइंड द क्वोशंट मुझे सेकंड स्टेप क्या फॉलो करना पड़ता है कि डिवाइड फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइडेंड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजर टू गेट फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशंट। सो गाइज अगर मुझे यहाँ पे क्वोशंट का फर्स्ट टर्म चाहिए, अगर मुझे क्वोशंट का फर्स्ट टर्म चाहिए, तो बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जो मेरा डिवाइडेंड है ना, डिवाइडेंड क्या है मेरा? 3x स्क्वायर। सो मेरा डिवाइडेंड का फर्स्ट टर्म को मैं डिवाइड करना पड़ेगा मुझे बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजर, दैट इज x। आई बात समझ? कि डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजर टू गेट फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशंट। तो बच्चों जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आया? 3x।
अब ये 3x क्या है, मेरा क्वोशंट का फर्स्ट टर्म है। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या है कि जो मेरा क्वोशंट का फर्स्ट टर्म आया है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा डिवीजर के साथ। सो योर स्टेप थर्ड इज मल्टीप्लाई डिवीजर विथ फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशंट एंड डू डिवीजन प्रोसेस। सो गाइज 3x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर। देन जब मैं 3x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो दिस विल बी 3x एंड अप्लाई डिवीजन प्रोसेस। सो कैसे करते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो ये हमारा कैंसिल हो गया एंड x माइनस 3x दिस इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1। इज दैट क्लियर? अब बच्चों अब मुझे सेकंड, इसका यहाँ पे सेकंड कुछ चाहिए, आई नीड सेकंड टर्म ऑफ द क्वेश्चन। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि बच्चों जो मेरा नया डिवाइडेंड आया है ना, जो मेरा नया डिवाइडेंड आया उसका फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस 2x डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजर। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2। सो माइनस 2 इज माई सेकेंड टर्म ऑफ क्वोशंट। सो योर स्टेप 4 इज कि डिवाइड फर्स्ट टर्म ऑफ न्यू डिवाइडेंड। ये जो मेरा नया डिवाइडेंड आया है इसकी फर्स्ट टर्म को हमें डिवाइड करना है बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजर टू गेट सेकेंड टर्म ऑफ क्वोशंट। तो बच्चों सेकेंड टर्म क्या आई मेरे पास, माइनस 2 आई। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद क्या करना है कि जो मेरा डिवीजर है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा मेरा सेकेंड टर्म से। सो सेकेंड टर्म इज माइनस 2। सो ऑन मल्टीप्लाइंग माइनस 2 विथ x we will get minus 2x and on multiplying this by minus 2 we will get minus 2. Is that clear? अब डिवीजन प्रोसेस जो हमारा होता है वैसे ही हम लोग फॉलो करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? अब बच्चों यहाँ तो हमें ये 2 बार ही फॉलो करना पड़ा, राइट? तो बच्चों जो हमारा लास्ट स्टेप वो क्या है कि हम ये जो प्रोसेस है ना अपना स्टेप 2, 3, 4 ये हम लोग जब तक करते जाएंगे तब तक क्या ना हो कि जो मेरा नया डिवाइडेंड हो ना, न्यू डिवाइडेंड इज 0 और डिग्री ऑफ न्यू डिवाइडेंड इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवीजर। तो बच्चों जो हमारा ये डिवीजन वाला प्रोसेस है ना उसको हम लोग तब तक करते जाएंगे जब तक या तो आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए या फिर जो मेरा नया डिवाइडेंड आया है ना उसका जो डिग्री है वो कम ना हो जाए कंपेयर टू डिवीजर। इज दैट क्लियर? सो कैरी आउट दिस प्रोसेस अंटिल द न्यू डिवाइडेंड इज 0 और डिग्री ऑफ न्यू डिवाइडेंड इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवीजर। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इसका डिग्री कितना है, 0 और यहाँ पे इसका डिग्री कितना है, 1। तो इससे छोटा बन गया ना, छोटा बन गया इससे, तो इसके आगे मैं इसमें डिवीजन प्रोसेस अप्लाई नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? सो ये हमारा क्या है, हम किसी भी दो एक दूसरे से कैसे डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को। अब बच्चों क्लास 9th में हम लोगों ने कुछ एक प्रॉब्लम इस टाइप की और भी पढ़ी है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। सो वी हैव ऑल्सो सीन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स की लेट्स सपोज वी हैव ए cubic polynomial and one of its zeros is 1, find other zeros। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने देखे हैं कि हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसका हमें कोई एक जीरो दे रखा है, तो बच्चों मुझे बाकी जो 2 जीरोज हैं वो फाइंड करने हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का इफ a is 0 of any polynomial, I am writing if a is 0 of any polynomial, then dear students x minus a is factor of that polynomial। आई बात समझ में कि अगर मेरा किसी भी पॉलिनोमियल का
कोई एक नंबर a है जो क्या है उसका 0 है, राइट। तो x माइनस ए क्या होगा, उस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। दैट मीन्स x माइनस ए विल डिवाइड दिस पोलिनोमियल। इसका सेकंड स्टेटमेंट ये भी है कि अगर कोई x माइनस ए मेरा फैक्टर है किसी पोलिनोमियल का, तो बच्चों इसका वन ऑफ द जीरो क्या होगा, मेरा a इसमें एक 0 होगा, है ना। सो बच्चों यहाँ देखिए कि अगर मेरा 1 क्या है, इसका एक 0 है, 1 अगर मेरा एक 0 है, सो गाइज x माइनस 1 will be a factor of x cube minus 3x square minus x plus 3। एंड अगर ये फैक्टर है बच्चों तो ये इसको डिवाइड करेगा ना, अगर ये फैक्टर है तो ये इसको डिवाइड करेगा। सो बच्चों मैं क्या करूँगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, इसको मैं डिवाइड करूँगा किससे, x माइनस 1 से। इज दैट क्लियर। तो ये जो हमारा क्यूबिक का जो सोल्व करने का तरीका है ना, वो यही तरीका है कि भाई मुझे हीट एंड ट्रायल मेथड से मुझे एक 0 फाइंड करना पड़ता है, और उस 0 की हेल्प से फिर मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड करके क्या कर लेता हूँ, मैं इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और क्वाड्रेटिक के जीरोस निकालना आपको आता है। इज दैट क्लियर। सो बच्चों यहाँ पे 1 क्या था, मेरा एक 0 था। सो x माइनस 1 विल बी फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक पोलिनोमियल। अब मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ, एंड डिवाइड करना आपको मालूम है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि मुझे क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म निकालना है। सो हाउ विल आई फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशिएंट, कि डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर। सो x क्यूब अपॉन x, सो दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर। सो बच्चों x स्क्वायर क्या हो गया मेरा, x स्क्वायर क्या हो गया मेरा, क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म हो गया। अब इस x स्क्वायर को मैं x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो दिस विल बी इक्वल टू x क्यूब माइनस ऑफ x स्क्वायर। नाउ आई विल अप्लाई द डिवीजन प्रोसेस। सो दिस विल बी कैंसल आउट, एंड माइनस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। इज दैट क्लियर। अब बच्चों मुझे इस क्वाड्रेंट का अगर सेकेंड टर्म निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा नया डिवाइडेंड आया है ना माइनस 2x स्क्वायर, इसको मैं डिवाइड करूंगा डिवीजर के फर्स्ट टर्म से, दैट इज x से। तो कितना आएगा मेरे पास, माइनस 2x। अब जो ये मेरा माइनस 2x है, इसको मैं डिवाइड करूंगा इस x से। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब फिर से ये कैंसिल हो गया मेरा, एंड माइनस x माइनस 2x, दिस इज माइनस 3x प्लस 3। इज दैट क्लियर। अब बच्चों हमें इसका थर्ड टर्म भी चाहिए होगा, क्योंकि मैं फर्दर इसमें डिवाइड कर सकता हूँ ना, क्योंकि जो डिवीजर का जो डिग्री है ना, वही मेरा किसका है, जो नया डिवाइडेंड आया उसका डिग्री है। सो मैं इसमें एक बार और डिवाइड कर सकता हूँ। सो अगर मुझे इसका थर्ड टर्म निकालना है क्वाड्रेंट का, सो उसके लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा द फर्स्ट टर्म ऑफ न्यू डिवाइडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजर, दैट मीन्स माइनस 3। सो माइनस 3 को अब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 3x एंड प्लस 3। इज दैट क्लियर। नाउ प्लस माइनस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, एंड रिमाइंडर कितना आ गया, 0। एंड बच्चों ये सेल्फ अंडरस्टूड था कि रिमाइंडर मेरा 0 ही आना था। क्यों, क्योंकि x माइनस ए क्या है, उसका एक फैक्टर है। अब बच्चों यहाँ से फायदा क्या हुआ कि मैं x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। आई बात समझ में। ऐसा क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इंटू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, एंड रिमाइंडर यहाँ पे 0 है ना। सो मैं डिवाइडेंड को डायरेक्टली लिख सकता हूँ डिवीजर इंटू क्वोशिएंट। इज दैट क्लियर। यस। अब बच्चों अब मैं इजीली इसके जीरोस फाइंड कर सकता हूँ। सो x माइनस 1, जो मेरा पोलिनोमियल क्या बन गया, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। नाउ x माइनस 1, अब मैं इसको स्प्लिट कर लूँगा कैसे, कि x माइनस 3x प्लस x
-3। नाउ x -1 इंटू x -3 मेरा एक फैक्टर, सॉरी यहाँ पे x² है ना, सो x इंटू x -3 देन +1 इंटू x -3। सो बच्चों यहाँ से क्या आया कि मेरा x -1 इंटू x +1 इंटू x -3। एंड अगर मुझे जीरोस फाइंड करना है तो जीरो क्या कर दूंगा मैं, जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है उसको मैं जीरो रख दूंगा। सो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा कि x -1 इक्वल टू 0 और x +1 इक्वल टू 0 और x -3 इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ से मेरे जीरोस क्या क्या आ गए कि आइदर x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 3। सो हमारे ये जीरोस क्या क्या आ गए, 1 -1 एंड 3, ये हमारे जीरोस आ गए। तो बच्चों ये बातें हमें ऑलरेडी पता थी, है ना। अब यही बातें हमें इस चैप्टर में, इस वाले टॉपिक में करनी है, कुछ भी नया नहीं है। तो चलिए एग्जाम्पल्स करते हैं फिर हम लोग। सो वी विल नाउ डिस्कस योर एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 6। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 6। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डिवाइड 2x² + 3x + 1 by x + 2। Sorry, divide 2x² + 3x + 1 by x + 2. So I will write this as 2x² + 3x + 1। अब बच्चों देखो, मैं अपना मेथड क्या बता रहा था वो देखिए ज़रा, कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है आपकी x है, यहाँ पे मेरी फर्स्ट टर्म क्या है 2x² है। तो बच्चों मैं इसको ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो हमारा 2x² हो जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं x को 2x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा 2x² बन जाएगा ना, या फिर आप अपना वही सोच लो कि 2x² अपॉन x दैट इज 2x। सो 2x इज माई फर्स्ट टर्म ऑफ माई क्वेश्चन। अब इसको आप इससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। सो 2x² + 4x, नाउ माइनस एंड यहाँ भी आपका माइनस, सो दिस विल बी कैंसल आउट एंड -x + 1। इज दैट क्लियर। अब बच्चों यहाँ है आपका x है और यहाँ मेरा फर्स्ट टर्म क्या है -x। तो मैं ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये मेरा -x हो जाए, ये वाला। सो मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बच्चों -1 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, सो -x से -2, सो प्लस एंड दिस इज इक्वल टू 3। सो बच्चों यहाँ से क्या हुआ कि ये तो मेरा डिवाइडेंड है, सॉरी ये मेरा डिवीज़र है, ये मेरा डिवाइडेंड है, एंड यहाँ से मेरा क्वोशंट कितना आ गया 2x - 1 एंड डियर स्टूडेंट्स रिमाइंडर मेरा आ गया 3। रिमाइंडर मेरा आ गया 3। अब यहाँ पे देखो ये बात तो आपको मालूम ही होती है कि डिवाइडेंड किसके इक्वल होता है मेरा, डिवीज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, और ये बात आप यहाँ भी देखो वेरीफाई कर सकते हो कि डिवाइडेंड क्या है मेरा 2x² + 3x + 1 इज इक्वल टू व्हाट इज डिवीज़र x + 2 इंटू क्वोशंट है मेरा 2x - 1 प्लस रिमाइंडर इज 3। नाउ x आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सो 2x² + 4x - x + 2 -2 + 3, so this is equal to 2x² + 3x + 1, राइट है। तो यही मेरा क्या है, डिवाइडेंड है। सो बच्चों ये बातें हम लोगों को ऑलरेडी मालूम ही थी। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, नया क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। सो इन एग्जाम्पल नंबर 7 व्हाट विल वी डू कि डिवाइड 3x³ + x² + 2x + 5 by 1 + 2x + x²। सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको लिखना पड़ेगा।
ठीक है, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। अब बच्चों आप ऐसा सोचो कि मैं इस एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो मेरा 3x क्यूब बन जाए। सो मुझे एक तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर मुझे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही मेरा क्या है, क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म। अब बच्चों इस 3x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे डिवीजर के साथ। सो दिस विल बी इक्वल टू 3x क्यूब। नाउ 3x इंटू 2x, this is equal to plus of 6x square. Now plus 1 into plus 3x, that is 3x. Is that clear? Now इसको माइनस कर दो आप, so ये हमारा कैंसिल हो जाएगा and x square minus 6x square, this is minus of x square and minus of x. Is that clear? So dear students, अब मुझे नेक्स्ट टर्म को नीचे उतारना पड़ेगा जैसा हम लोग करते हैं। तो ये +5 हमारा नीचे की तरफ आ गया। अब बच्चों ऐसे सोचो कि मैं इस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो मेरा -5x स्क्वायर बन जाए। सो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -5 के साथ। इज दैट क्लियर? अब ये मेरा क्या बन गया, सेकेंड टर्म बन गया क्वोशिएंट का। अब बच्चों मैं -5 को मल्टीप्लाई करूंगा इस डिवीजर के साथ, तो कितना आएगा देखते हैं जरा। सो -5 इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस ऑफ 5x स्क्वायर, प्लस 2x इंटू -5, दिस इज माइनस ऑफ 10x, एंड बच्चों प्लस 1 इंटू -5 -5। सो प्लस 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 ये हमारा कैंसिल हो गया। सो दिस इज 9x प्लस 10। कैन वी फर्दर डिवाइड दिस? तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि या तो मेरा जो नया डिवाइडेंड है वो 0 बन जाए, या फिर नए डिवाइडेंड की जो डिग्री है ना वो डिवीजर से कम हो जाए, तो वही मुझे ये प्रोसेस स्टॉप कर देना है। सो यहाँ पे जो मेरा नया डिवाइडेंड आया है उसका डिग्री कितना है 1 एंड द डिग्री ऑफ डिवीजर इज 2, देयरफॉर इससे आगे ये सोल्व नहीं होगा। एंड यही मेरा क्या आ जाएगा, दिस इज माई रिमाइंडर एंड दिस इज माई क्वोशिएंट। इज दैट क्लियर? सो गाइज आई विल राइट हियर कि क्वोशिएंट इक्वल्स टू 3x माइनस 5 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू, क्वेश्चन सोल्व करने के बाद मुझे ये बात लिख देनी है। इज दैट क्लियर? अब बच्चों वही हम लोग अपना वो देख रहे हैं कि डिवाइडेंड क्या होता है मेरा, क्वोशिएंट इंटू रिमाइंडर प्लस डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये क्या होता है क्या, तो आप जरा चेक कर लो, तो आपका ये हो जाएगा, है ना। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आएगा 3x क्यूब, फिर प्लस 6x स्क्वायर, फिर प्लस 3x, देन माइनस ऑफ 5x स्क्वायर, माइनस ऑफ 10x माइनस 5, प्लस रिमाइंडर इज 9x प्लस 10। इज दैट क्लियर? 3x क्यूब। सो बच्चों 3x क्यूब, अब ये 6x स्क्वायर माइनस ये हमारा बन गया x स्क्वायर, एंड 3x माइनस 10x 9x, सो दिस इज इक्वल टू प्लस 2x एंड माइनस 5 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू प्लस 5। तो चेक कर लो, यही मेरा क्या है, डिवाइडेंड है ना, यही मेरा डिवाइडेंड है। तो ये कंडीशन आपकी फिर से फुलफिल हो रही है। अब बच्चों कि जो हमारा जो हमारा रिजल्ट आया था ना पीछे कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो उसी को मैंने एक नया फॉर्म में लिख दिया कि इफ px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विथ gx is not equal to 0, then we can find polynomials qx and rx such that px is equals to gx into qx plus rx। तो बच्चों यहाँ पे जो मेरा qx ये क्या है, क्वोशिएंट है, और rx ये क्या है, हमारा रिमाइंडर है। व्हाट इज px? px इज डिवाइडेंड। तो ये वही बात है
कि पी एक्स क्या है हमारा, डिवाइडेंड इक्वल्स टू जी एक्स इज डिविजर, है ना, इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। सो उसी बात को मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है। अब बच्चों जो मेरा आर एक्स है वो क्या क्या हो सकता है, वेयर आर एक्स इज आइदर जीरो, मैंने बोला था ना आपको कि जो मेरा रिमाइंडर है वो या तो जीरो होगा या फिर जो रिमाइंडर की जो डिग्री है ना वो कम होगी, किससे, डिग्री ऑफ डिवीजर से। जी एक्स क्या है हमारा, डिवीजर है। सो either rx equals to 0 or degree of rx is less than degree of gx. Is that clear? So इसी को हम लोग बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, इसी को हम लोग बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। Is that clear? So बच्चों कुछ भी नया नहीं था, वही 9th क्लास वाला पूरा रिपीट हो रहा है इस बार तो। हाँ, अब चलो कुछ एक दो क्वेश्चन और करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स। सो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करते हैं एनसीईआरटी का, कि डिवाइड 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाय x माइनस 1 माइनस x² एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो बच्चों इस टाइप से हमें वो क्वेश्चन पूछेगा। इज दैट क्लियर कि डिवाइड 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई एक्स ये एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो बच्चों हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहला तो हमें ये देखना है कि क्या जो मुझे दो पोलिनोमियल दे रखे हैं वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इज दैट ओके? सो लेट पी एक्स इक्वल्स टू 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 एंड जी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 माइनस x²। अब बच्चों मैं लिखूंगा नाउ कन्वर्टिंग px and gx into स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि बच्चों ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। सो हमें सबसे पहला काम ये करना होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। सो px का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा मेरा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस ऑफ 3x² माइनस ऑफ 3x प्लस 5, है ना। जो मेरी लार्जेस्ट पावर है उसको सबसे पहले लिखना है, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर एंड लास्ट में सबसे छोटी पावर। एंड बच्चों gx क्या होगा मेरा, सबसे बड़ी पावर कौन सी है मेरी, x² वाली। सो माइनस ऑफ x², फिर उसके बाद प्लस x है एंड फिर वी हैव माइनस ऑफ 1। ठीक है, सो हमें इतना काम पहले करना होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिवाइडेंड, एंड दिस इज माय डिवीजर। ठीक है, तो थोड़ी सी हम लोगों ने लैंग्वेज लिख लिया ताकि मेरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो आंसर का अच्छा लगे। अब बच्चों हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे सिंपली। सो दिस इज द डिवाइडेंड, और हमारा मैं इसको हटा देता हूं, डिवीजर क्या है मेरा, माइनस ऑफ x² प्लस x माइनस 1। तो बच्चों हमें कैसे करना है कि मैं माइनस ऑफ x² को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो मुझे माइनस ऑफ x³ मिल जाए। सो गाइज अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ x³ मिल जाएगा ना। या फिर आप ऐसे सोचो कि मुझे इसके फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, माइनस ऑफ x³ है, इसको मुझे डिवाइड करना है किससे, डिवीजर के फर्स्ट टर्म से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते थे। अब जो मेरा ये क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म आया है ना, इसको मैं डिवीजर पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा। सो माइनस ऑफ x² इंटू एक्स, दैट इज माइनस x³। आफ्टर दैट x इंटू एक्स इज प्लस x²। नाउ x इंटू माइनस 1, दिस इज माइनस ऑफ x। इज दैट क्लियर? नाउ प्लस माइनस प्लस ये हमारा कैंसिल हो गया।
अब बच्चों दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4x², नाउ माइनस 3x प्लस x, दिस इज माइनस ऑफ 2x एंड वी हैव प्लस 5 जो मैंने यहां से नीचे इसको कैरी ले गया। इज दैट क्लियर? अब बच्चों सॉरी कहीं मैंने गलती कर दिया क्या? मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है, ये सॉरी, this is plus 3x square, right? This is plus 3x square, so I will get here plus 2x square हमें मिल जाएगा। Is that clear? हाँ अब सही है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद मैं माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो मुझे 2x स्क्वायर मिल जाए। सो बच्चों मुझे इसको -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मुझे -2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं इस -2 को इस पूरे डिवीजर से मल्टीप्लाई करूंगा, सो -2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज 2x स्क्वायर। नाउ -2 इंटू एक्स माइनस ऑफ 2x and -2 into -2 that is +2, so minus plus minus and we will get 3। हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है बच्चों, अब मैं यहां पे जो मेरा डिवीजन वाला प्रोसेस है ना उसको मैं स्टॉप कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इसकी तो डिग्री कितनी आई है 0 और बट इसकी डिग्री कितनी है 2। So dear students, when the degree of new dividend becomes less than the degree of divisor, we stop the process of division. Is that clear? तो हम लोग वहां पे इस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। So हम लोग यहां पे लिख देते हैं कि since degree of 3 is less than degree minus of x square plus x minus 1, we stop division process। और जो मेरा रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या बन जाएगा मेरा 3 बन जाएगा एंड मेरा क्वोशिएंट कितना है x माइनस 2। इज दैट क्लियर? तो बच्चों इसका पहला वाला पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें सेकंड पार्ट क्या है कि मुझे वेरीफाई करना है, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। सो बच्चों डिवीजन वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। सो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है मेरा कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो है। अब बच्चों डिवाइजर की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू क्वोशिएंट की वैल्यू है मेरी x माइनस 2 एंड रिमाइंडर है मेरा 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, सो माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स। अब -2 को इससे मल्टीप्लाई करो, सो +2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 plus 3 and this is equal to minus of x cube plus of 3x square minus 3x plus 5 and यही मेरा क्या है, यही मेरा डिवाइडेंड है, यही मेरा डिवाइडेंड है ना, चेक कर लो, यही मेरा डिवाइडेंड है। सो अब आप यहां क्या लिख दोगे कि hence डिवीजन algorithm is verified। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम यही तो है कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मैंने इसको चेक करके बता दिया, तो हमारा जो डिवीजन वाला एल्गोरिथम है वो वेरीफाई हो गया। चलिए बच्चों आज अब हम लोग लास्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। चलिए, find all zeros of 2x की पावर 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if you know that two of its zeros are root 2 and minus root 2।
तो बच्चों ये वही प्रॉब्लम है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है एंड इन दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास एक जीरो गिवन था, तो मुझे बाकी जीरोस फाइंड करने थे, है ना। तो सेम वही प्रॉब्लम है। तो अब बच्चों यहाँ पे जो मेरी डिग्री है वो कितनी है, 4 है ना। यहाँ पे जो डिग्री है वो कितनी है, 4 है। सो मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं मेरे, 4 हो सकते हैं, ठीक है। सो आउट ऑफ 4 मुझे 2 दे रखा है, √2 एंड -√2 मुझे जीरोस दे रखे हैं। तो चलिए देखते हैं फिर सॉल्यूशन कि √2 एंड -√2 आर जीरोस, √2 एंड -√2 आर जीरोस। तो बच्चों फैक्टर्स क्या बनेंगे मेरे, x माइनस ऑफ √2 एंड x प्लस √2 एंड x प्लस √2 विल बी 2 फैक्टर्स ऑफ 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इज दैट क्लियर कि अगर ये 2 जीरोस है ना, तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम x माइनस √2 एंड x प्लस √2 भी मेरे क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। इज दैट क्लियर। सो डियर स्टूडेंट्स, कैन आई मल्टीप्लाई ऑल दीज 2 फैक्टर्स। जैसे कि देखो अगर मैं बात करूं 12 का, तो इसका फैक्टर क्या क्या है, 2 इंटू 6 है ना, या फिर 3 इंटू 4। इज दैट क्लियर। अब बच्चों मैं 6 को ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 2 इंटू 3। तो अगर ये इंडिविजुअली 2 फैक्टर हैं और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देता हूं तो ये फैक्टर ही बनेगा ना आपका। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दूं तो ये जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मेरा आएगा दैट विल ऑल्सो बी फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। सो आई एम मल्टीप्लाइंग x माइनस √2 इंटू x प्लस √2 विल बी फैक्टर ऑफ px लिख दिया मैंने इस बार, ठीक है। इस कंप्लीट को कॉपी करना है फिर से। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, सो x स्क्वायर माइनस 2 है ना, a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो x स्क्वायर माइनस 2 विल बी फैक्टर ऑफ 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। अब बच्चों अगर ये फैक्टर है तो ये कंप्लीटली इसको डिवाइड करेगा ना, अगर ये फैक्टर है तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा ही करेगा। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं कि 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसको मैं डिवाइड करूंगा x स्क्वायर माइनस 2 से। ये लैंग्वेज तो समझ आ गई ना आपको कि देखो √2 एंड माइनस √2 मेरे क्या है, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं। तो बच्चों अगर ये 2 जीरो हैं तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम x माइनस √2 एंड x प्लस √2 मेरे क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। इज दैट क्लियर। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो भी मेरा फैक्टर होगा ना इस पॉलिनोमियल का। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या है मेरा x स्क्वायर माइनस 2, सो x स्क्वायर माइनस 2 विल बी फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और अगर ये फैक्टर है तो इसको ये डिवाइड करेगा, सो आई एम सिंपली डिवाइडिंग। अब बच्चों जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ना तो देखिए मुझे x स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि हमारा क्या बन जाए, 2x की पावर 4 बन जाए। सो मुझे 2x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस 2x स्क्वायर को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे डिवीजर के साथ, सो वी विल हैव 2x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे है ना एक बात आपको ये ध्यान रखनी होती है कि सेम पावर सेम डिग्री के नीचे सेम लिखते हैं। कि जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ना मेरे पास क्या है यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर आया ना, तो मैं इसको इसके नीचे ना लिखे मैं इसको यहाँ लिखूंगा, है ना। सेम पावर को आप सेम पावर के नीचे ही लिखते हो। इज दैट क्लियर। अब ये माइनस इसको मैं प्लस करूंगा
और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये तो हमारा माइनस का माइनस ही रह जाएगा ना, ठीक है। सो अब क्या बचेगा बच्चों, माइनस ऑफ 3x क्यूब एंड माइनस ऑफ x स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब देखो जिसके नीचे मैंने ये याद रखना है आपको, इसके जो है ना पावर, सेम पावर के नीचे आपको रखना होता है। अब बच्चों क्या ये मेरा इससे डिवाइड हो सकता है क्या, इससे डिवाइड आपका ये चेक करो, वेट ए सेकेंड। सो गाइज अब देखिए यहां पे हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है और यहां मेरा क्या है, माइनस ऑफ 3x क्यूब है। तो मुझे इस एक्स स्क्वायर को ये बनाना है, माइनस 3x क्यूब बनाना है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस ऑफ 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना माइनस 3x से। अब बच्चों मैं 6x को नीचे उतार लेता हूं ना, मैंने उतारा नहीं कहीं, 6x को हम लोग नीचे उतार लेते हैं। अब इस माइनस 3x को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट विल यू गेट, वी विल गेट माइनस ऑफ 3x क्यूब, ठीक है। -2 इंटू माइनस 3x कितना हो जाएगा मेरा, प्लस का 6x, ठीक है। चलिए सो दिस विल बी प्लस, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। सो तो ये -2x है, -2 इंटू 2x स्क्वायर, ये हमारा माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ से मुझे मिलेगा प्लस का x स्क्वायर मिलेगा। सो x स्क्वायर और ये भी हमारा कैंसिल हो गया ना, एंड अब हम -2 को नीचे उतार लेंगे। सो x स्क्वायर -2। अब बच्चों x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो मेरा x स्क्वायर बन जाए, तो मुझे इसको +1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं इस डिवीजर को इससे मल्टीप्लाई कर लूँगा। सो वी विल हैव x स्क्वायर -2 एंड ये पूरा कैंसिल हो गया, कितना आ गया मेरा, 0 आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक आपको बस ये ध्यान रखना है कि सेम पावर के नीचे मैं सेम पावर लिखता हूँ, है ना, ठीक है। पहले 2x स्क्वायर को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, ऐसा हो गया, ठीक है। बता देना अगर कोई दिक्कत तो मैं फिर से बता दूंगा आपको अगले वीडियो में, बट मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। अब बच्चों अब मैं क्या कर सकता हूं कि जो मेरा पोलिनोमियल px है ना, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर -2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस 0 है रिमाइंडर, तो 0 मतलब तो 0 ही है, ठीक है यहाँ तक। अब चलिए अब क्या हो गया कि ये 2 किस में कन्वर्ट हो गया, मेरा क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया, एंड क्वाड्रेटिक में मुझे जीरोस फाइंड करना आता है। सो x स्क्वायर -2 और 2x स्क्वायर -3x प्लस 1, इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो। सो वी विल हैव 2x स्क्वायर -2x माइनस x प्लस 1। अब बच्चों x स्क्वायर -2 है तो इसको मैं भी ऐसे लिख देता हूं कि x स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, ठीक है, एंड 2x स्क्वायर -2x माइनस x प्लस 1। अब बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x माइनस √2 एंड x प्लस √2। अब यहाँ से हम लोग क्या, मैंने 2x कॉमन निकाल लिया, सो वी विल हैव x माइनस 1 then -1 and x minus 1. Is that clear? So x minus √2 into x plus √2 और यहाँ से 2x minus 1 into x minus 1. Is that clear? So बच्चों हमारे पास जीरोज क्या आएंगे, सो यहाँ से देखिए अगर मुझे जीरोस फाइंड करने ना, तो जीरोस फाइंड करने का मतलब क्या है कि आइदर x माइनस √2 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0 और
2x minus 1 equal to 0 or x minus 1 equal to 0. So from here x equals to root 2 or x equals to minus of root 2 or x equals to half or x equals to 1. Is that clear? तो मेरे पास x की ये वैल्यूज आ गई. तो मैं लास्ट में लिख दूंगा therefore zeros are root 2 minus root 2 half and 1. तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा एक्सरसाइज 2.3 करेंगे. फिर उसके बाद हमारा एक 2.4 एक्सरसाइज और है, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन